Hello everyone and welcome to Daily CSET series. ओके, क्वांट में आज मैं करने वाला हूं कुछ पीएनसी के क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। अगर हम अभी लेटेस्ट ट्रेंड देखें तो सीसेट काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें से, तो उसको करेंगे। बट पहले प्रीवियस सेशन का एक पहले वाले लास्ट सेशन का एक क्वेश्चन था आपका होमवर्क क्वेश्चन, उससे स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन था आपका एसआई पे सिंपल इंटरेस्ट पे प्रियंका इन्वेस्टेड ₹10,000 पार्टली बाय 7%। ओ, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिखने में है, बट ये क्वेश्चन है एलिगेशन का, मिक्सचर का। राइट, दो इंटरेस्ट को दो आपने इंटरेस्ट को मिक्स करके टोटल इंटरेस्ट बनाया है। देखो, 7% पे आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, कुछ अमाउंट आपने 11% पे इन्वेस्ट किया। आपको दोनों को मिला के जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो उसने दे रखा है कि आपको 3500 टोटल इंटरेस्ट मिला है। कितने पे? 10,000 पे। राइट, 10,000 पे 3500, बट ये तो फोर ईयर्स का है। राइट, 4 ईयर्स का है, तो डिवाइड बाय 4। तो इसका अगर मैं परसेंटेज देखूं तो 35/4% आ गया। राइट, 35/4% आप कह सकते हैं उसको, या तो डिवाइड कर दो 35/100, तो परसेंटेज दे ही रहा है। सो आपका 35/4% नेट है। तो इस पे अगर मैं एलिगेशन लगा दूं तो यहाँ 4 × 7 28, 35, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 7/4 आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 4 × 11 44 - 35 9/4 आ जाएगा। यानी कि रेशियो आएगा आपका 9:7। राइट, तो ये किसका रेशियो आता है? प्रिंसिपल का। कि प्रिंसिपल को किस रेशियो में डिवाइड किया आपने? 7% पे कितना दिया? 11% पे दिया है 9:7 में। तो हमें क्या बताना है? फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 11%, मतलब ये वाला बताना है मुझे। तो ये 7 पार्ट्स है। राइट, ये कितना है? 7 पार्ट्स। कितने में से? जब टोटल है 9 और 7 16 पार्ट्स, तो टोटल अगर 10,000 है तो उसमें से कितना होगा? राइट, इसको हम सीधे कर लेते हैं 16 × 6 96। राइट, या 7 से पहले मल्टीप्लाई कर लो। पहले आप ऊपर लिख लो 70,000 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ गया 16 × 4 64, 60 तो 16 × 3, तो 43 समथिंग आ रहा है। तो ए ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। वैसे करके भी देख लेते हैं। 16 × 3 48, 120, 16 × 7 112, 80, 16 × 5 80। राइट, तो 4375 आपका करेक्ट आंसर था। ओके, एलिगेशन लगा के आप कर सकते थे कि इतने परसेंट और इतने परसेंट इंटरेस्ट को मिक्स करके जो नेट परसेंट इंटरेस्ट मिला वो आपको 35/4% इंटरेस्ट मिला। तो आप क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा कि किस रेशियो में आपने इन्वेस्ट किया, 7% पे और 11% पे। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाए। अब आज के क्वेश्चन ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे है। इन हाउ मेनी वेज 25% बी सिटेड अराउंड अ टेबल इफ देयर आर 10 चेयर्स। राइट, देखो 25 पर्सन हैं और 10 चेयर्स हैं, तो आपको 10 को ही बिठाना है। तो आप क्या करेंगे? 25 में से पहले 10 सिलेक्ट कर लो। राइट, कि किसको कौन से 10 बैठेंगे, और वो 10, क्योंकि सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल में अगर n लोगों को बिठाना हो तो n-1 फैक्टोरियल होता है, तो 10 के लिए 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। आप 25 में से 10 सिलेक्ट करोगे, जितने भी वेज में 10 सिलेक्ट हो सकते हैं, उन 10 को 9 फैक्टोरियल वेज में आप टेबल पे बिठा सकते हो। तो 25C10 × 9 फैक्टोरियल आपका आंसर होगा। राइट, सर्कल में क्या होता है? अगर आपको n लोगों को बिठाना है, राइट, जितना भी है ये, अगर इक्वी डिस्टेंट हो, तो n अगर पर्सन हो तो n-1 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो आप। सर्कल में इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। राइट, मेरी फिगर अच्छी नहीं बनी है, बट इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए, तो आपके n-1 फैक्टोरियल। तो ये तो 10, और सिलेक्शन था पहले 25 में से 10 सिलेक्ट करोगे तो 25C10 × 9 फैक्टोरियल। ओके, वो तो आपको आंसर ऑप्शंस के तरीके से, लिखे हुए तरीके से भी देख के पता लग जाता। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स ऑफ द वर्ड alternate can be arranged such that no two vowels are together. अब no two vowels are together, अगर vowels पे कंडीशन लगा रखी है no two vowels, तो पहले आप कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करेंगे. कॉन्सोनेंट्स मेरे पास कितने हैं? एक है L, एक है T, एक है R, N, T, राइट? ये है कितने हैं? 1 2 3 4 5 5. तो 5 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज होंगे 5 फैक्टोरियल. अब इसमें से t रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया. तो ये तो हो गया आप कॉन्सोनेंट्स अरेंज करने के तरीके. बट जैसे ही आप कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दोगे, अब वॉवल्स के लिए आपके पास प्लेस बचेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट? अगर 5 कॉन्सोनेंट हैं तो ये 6 वॉवल आप अरेंज कर सकते हो इनके साइड में, ताकि कोई भी 2 वॉवल इकट्ठे ना आए. आप जो मैंने प्लेसेस मार्क किए हैं लाइन से, तो उन 6 प्लेसेस पे अगर वॉवल्स को रखोगे तो वॉवल्स इकट्ठे कभी नहीं होंगे, क्योंकि बीच में कॉन्सोनेंट रखे हुए हैं. ओके, तो वॉवल्स हैं कितने? ए ई ए ई, राइट? 4 वॉवल्स हैं. ओके, ये टोटल हमारे पास 5 and 4 9 थे. यस, तो 4 वॉवल हैं. तो हमने वो 6 प्लेसेस जो बने हुए हैं उनमें से 4 वॉवल अरेंज करने हैं, राइट? बट वो 4 वॉवल जो है उसमें से 2 ए हैं और 2 ई हैं, राइट? रेपिटेशन से डिवाइड कर देते हैं आप, ताकि रिडंडेंसी खत्म हो जाए. 2 ए हैं, ए रिपीटेड है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड. 2 ई है, ई रिपीटेड है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड. तो ये हमारा आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल होता है 120, अगर मैं पूरा ही लिख दूं तो बाय 2. और 6p4 कितना होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. 6 से 4 टर्म लिखनी है और 2 नीचे आ गया. ये 4 मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पे, ये 2 कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे. सो हमारे पास आ गया 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 3 45, 120 इंटू 45 विच विल बिकम 45 2 90, 55 45 1 9 54. ओके, सो 5400 आपका आंसर आ जाएगा, राइट? 45 इंटू 120 विच इज 5400. सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ओके, तो जब किसी को अलग करना होता है, जैसे नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, वॉवल्स को अलग करना है, तो जो दूसरी कैटेगरी है यानी कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स को पहले प्लेस करो. तो कॉन्सोनेंट्स के प्लेसेस की वजह से वॉवल्स को मिल जाएंगी जगह. जैसे हमारे पास 5 वॉवल थे तो 5 वॉवल प्लेस हो जाएंगे, तो हमारे कॉन्सोनेंट 5 कॉन्सोनेंट प्लेस हो जाएंगे. तो वॉवल 4 थे तो 4 वॉवल्स को यहां जगह मिल सकती है, यहां 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 यहां. ये 6 जगह, इनमें से कहीं भी 4 वॉवल रखोगे तो वो इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि बीच में कॉन्सोनेंट रखे हुए. ओके, चलो नेक्स्ट पे. व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट 5 लेटर्स इन 7 लेटर बॉक्सेस? अब ये तो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्वेश्चन है, जिसमें 5 लेटर्स, जब लेटर्स ऐसे दी होती हैं तो बाय डिफॉल्ट हम उसको मानते हैं डिस्टिंक्ट लेटर, राइट? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट. क्योंकि लेटर्स हैं तो लेटर्स अलग अलग ही होंगी. हमारी अजम्पशन जो रहती है वो बेसिक पे कि लेटर्स तो अलग अलग ही होंगी. लेटर्स आइडेंटिकल करना तो स्पेशल केस है, तो आइडेंटिकल लिखना यहाँ पे जरूरी था अगर आइडेंटिकल होती. तो 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं और 7 लेटर बॉक्सेस हैं, अलग अलग ही होंगे बॉक्स. तो पहले लेटर के पास पहले लेटर को कितने बॉक्सेस में डाल सकता हूं? कितनी ऑप्शन है? 7 बॉक्सेस हैं पहले लेटर के पास, किसी में भी डालो. दूसरे लेटर के पास भी 7 बॉक्सेस की ऑप्शन है. तीसरे लेटर के पास भी 7 ऑप्शन, मतलब कहीं भी डाल दो ना. तीसरे लेटर को भी, 4th लेटर को भी 7 लेटर बॉक्सेस में से किसी में भी डालो, 5th लेटर को भी. तो ये 7 रेज टू पावर 5 आपका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन, 7 रेज टू पावर 5. हर लेटर के पास 7 ऑप्शन है, तो ऑप्शंस जितनी होंगी पर लेटर ऑप्शन जितनी होंगी, रेज टू पावर नंबर ऑफ लेटर्स. ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं. ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्वेश्चन है आपका. नेक्स्ट पे आ जाओ. अब की बार क्वेश्चन लिखता है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स. अच्छा, इवन इज कीवर्ड, मिस मत कर देना. 3 डिजिट का कह रहा है. इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. रेपिटेशन नहीं अलाउड है,
गुड, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, बट क्या है, कंडीशन कहां लगी हुई है, इवन, राइट, इवन है, तो यहां पे आपके पास कौन आ सकता है, 2 या 4, यानी देयर आर 2 ऑप्शंस, राइट, देयर आर 2 ऑप्शन। तो जब यहां 2 ऑप्शन होगी, यहां एक डिजिट आपने कोई रख दिया इनमें से, तो यहां रख दिया, तो उसके बाद अगले प्लेस के लिए आपके पास एक डिजिट गया, बट अब यहां कोई भी रख सकते हो, 5 डिजिट टोटल थे, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, एक डिजिट आप लिख चुके हो, तो बचे हुए 4 डिजिट में से कोई भी रखोगे, फिर बचे हुए 3 डिजिट में से कोई भी रखोगे क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। सो 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24 केसेस बनेंगे, 24 वेज यू कैन हैव दिस, राइट, 24 3 डिजिट नंबर्स, राइट, विच आर इवन एंड रेपिटेशन इज नॉट देयर, राइट, ये हो सकता है, 24 नंबर्स बन जाएंगे। ओके, ग्रेट। ये नेक्स्ट देखोगे, अच्छा ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ऐसे हमने कर चुके हैं, तो आप ये ट्राई खुद करेंगे, खुद आंसर देंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ओके, और हमारा क्रैश कोर्स, सी सेट क्रैश कोर्स, ओके, ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें कि 100+ वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, प्रैक्टिस शीट्स, वीकली लाइव डाउट सेशंस, राइट, डाउट रेजोल्यूशन अब वीकली हो रहा है, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही ये। ओके, सो अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।